हाँ भाई आ गए हम, आ रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, खबर रखो। न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबर छप गई, खबर नहीं आर्टिकल है पूरा विराट कोहली की लाइफ पे। ये चुतिया पे मिलेंगे आपको। विराट कोहली तो है नहीं, पक्का बाहर हो गए, वो छोड़ दी उन्होंने क्रिकेट। आनंद ताजीत राघु रमन सेकंड टाइम इसने विराट की लिखा, इससे पहले भी है। क्या कह रहा है? लिखा इससे पहले भी है, मगर अब जरा तफसील से लिख दिया है। और ये वो खिलाड़ी है जिसने कभी इनकरेज नहीं किया इस बात को कि मेरा कंपैरिजन दुनिया के किसी बेस्ट खिलाड़ी से करो। एंड कर दिया। मतलब ये बात भी वो वाली है जो अब सिर्फ ऐसा लग रहा है कोई, मतलब साले कौन है वो लोग जो कंपैरिजन करवा के खुश होते हैं? अबे ये चूतिया वो कौन है जो कंपैरिजन करवा के खुश होते हैं? मेरे पास तो ये सवाल आ गया। लेकिन चूतिया लोग जो बीसीसीआई में भरे हुए तुमने हैं, ये जो बीजेपी के गुंडे भरे हुए ना तुमने, ये अमित शाह के लौंडे, ये वहीं से गेम शुरू हुआ है। मैं बता दूं मैं तुम्हारे को, ये खुला गेम वहीं से, हरामीपन वहीं का है। गंगुली का कंधा इस्तेमाल हुआ, चेतन शर्मा का कंधा इस्तेमाल हुआ। नहीं पुरानी का भैंचोद बतानी तो पड़ेगी ना कुत्ते के बच्चों को। ये वाली बात यही बात सही है। तो भाई ये वहां का गेम है सारा। ये अबे दुनिया के बेहतरीन टॉप 5 कप्तानों में चौथा नंबर है। ग्रैम स्मिथ, रिकी पॉन्टिंग के बाद इसका नाम आता है विराट कोहली का। माशाल्लाह 40 टेस्ट, इससे बड़ा खिलाड़ी नहीं कोई है ही नहीं है। जिंदा दरगोर कर दिया, तहखाने में गला दबा दिया, लिया उसने सोशल मीडिया का सहारा। मैंने क्या कहा था, चाटना चूसना लटकना है तो ट्रम्प के पीछे मत भागो, राघु शर्मा जो उनके कोच है उनके पीछे जाओ। राजकुमार, अबे हम पाकिस्तान की क्रिकेट में पॉलिटिकली मोटिवेटेड सरफराज के लिए कितना शोर मचाते थे कि इमरान खान जैसे साले खिलाड़ी ने सरफराज की शक्ल पसंद नहीं थी, उसके कैरियर की बत्ती लगा दी उसने। हमने बोला उसके ऊपर सबसे पहले। सही बात है। तो ये कैसे हो सकता है कि विराट कोहली जो दुनिया भर की माओ का आइडियल हो यार, उसको साली ये 2% के साले पॉलिटिकल स्पॉन्सर साले आके उसको खा जाएंगे और गौतम गंभीर अपना कंधा देंगे उनको। ये पॉलिटिकल मर्डर है। विराट कोहली के खिलाफ पॉलिटिकल मर्डर है जो पिछले 5 साल से पल रहा था तुम्हारी सबों के अंदर। बैठा हुआ शो याद आ गया कि हम यही बात कर रहे होते थे जब ये नया नया हो रहा था कि यार देखिए, अबे साला अंगूठे की शक्ल का 2% का साला 1 इंच का साला विग लगा के इसकी माँ की नाका साकी मारू में जैसा की है, ये तुम लेकर आए हो क्रिकेट के अंदर। बिल्कुल। एक तरफ अच्छी खबरें थी कि भैया ये वाला चूरन निपट गया, अब पीएसएल आईपीएल, पीएसएल भी 17-18 ही सुन रहे हैं और आईपीएल की तो आई गई ऑथेंटिक के 17। दुनिया में क्रिकेट मिलेगी, जिसको बात करनी है वो करे, जिसको नहीं करनी नहीं करे, लेकिन क्रिकेट की बहाली हुई। दूसरी तरफ ये बात है कि ये जो गम इन्होंने पढ़ा है सारा आर्टिकल में, तो ये वही कहानी है जो रेगुलर हमारे लोग हैं, पता नहीं इस वक्त कितने उसमें से अवेलेबल होंगे नहीं होंगे इन दिनों, लेकिन आप सबको याद है कि नीचे बैठे हुए होते थे हम तखत और ये नींद के अलावा कमरे में, तो ये कमरे में बैठकर यही कथा जो है आपको सुनाते थे पूरी कि देखें यार हमारा सब अपने पैसे लेने के चक्कर में गंभीर हुए। राहुल द्रविड़, चेतन शर्मा, विराट कोहली ने 2021 में सोशल मीडिया हैंडल क्यों यूज किया, ये बात बताने के लिए कि मेरी किसी से बात नहीं हुई। अब मालूम करो ना वो 2% के दगाबाज धोखेबाज लानती किरदार है कौन। ये सियासी सेटअप है साले, चाय वाले का सियासी सेटअप है, बेगैरत का ये वो लोग हैं हरामी जिन्होंने इंडिया की क्रिकेट गिराने में के साथ ये साबित हुए। और इस मरतबा जो पूरा काम उतारा है वो गौतम गंभीर ने उतारा है, ये बता दूं मैं। सही बात है, क्योंकि उनका भी सियासी सेटअप उसी पार्टी से है भाई, उनका भी उधर से, वो भी वहीं से एमपी एमएलए बने हुए साले। और चौधरी ऐसे बनते हैं बैठ के, दिल्ली के लड़के यू लड़के। अबे लानत है अगर किसी ने विराट कोहली को क्रेडिट दिया कि बहुत बड़ा खिलाड़ी था, लानत है तुम लोगों के ऊपर अगर किसी ने क्रेडिट दिया। इस बार बोलने की कोशिश ही नहीं करते वो, उसकी खामोशी तुम्हारे मुंह पे, लानत है तुम लोगों के मुंह पे उसकी खामोशी। अबे उसकी बच्ची पे साले जो रेप का इल्जाम लगाया वो बीजेपी का वर्कर था। बड़ी यार अजीब सी बात है, क्या छूट गया मादक चौथ वो वहां से। इतने एक्सट्रीमिज्म, मैंने तो अपने एक्सट्रीमिज्म को खुल के बताया पाकिस्तान में जो हुआ क्रिकेट को लेके। मैंने लगी लिपटी ने की कट कमीशन किकबैक पे बड़ा हंसते थे ना तुम लोग। अब पूछो ना, अबे
पूछो ना, कट कमीशन किकबैक किस लाती की रगों में उतरा हुआ है। सही बात। बहरहाल वो आप शायद इस बात पे ही गुस्सा है कि उसकी गुस्सा क्या, लानत है तुम लोगों की शक्लों में साले अगर क्रिकेट किया। वो लिख रहा है, क्या नाम है, अजीत नाथ राघु रमन, जिसका मैं अभी आर्टिकल पढ़ा था न्यूयॉर्क टाइम का, वो कह रहा है 2.5 बिलियन ड्रीम डूब गया। बिल्कुल अच्छी बात, इंडियन ड्रीम नहीं कह रहा। बिल्कुल सही बात है, बर्बाद कर दिया आपने, गेम चला दिया आपने। पूछा मदर चौथ से, जैसा से बुला के जरा, कैसे आया ये साला 2 टके का आदमी, इतना सा साइज में साला, एक 11 इंच से भी छोटा है ये तो, कि बेगम को शिकायत रहा है छोटा है तुम्हारा, इतना छोटा है ये। लानत है तुम लोगों के ऊपर यार। तारीफें कर रहे हैं, पुराने रिकॉर्ड निकालेंगे धूल से साफ कर करके विराट कोहली की। अबे सबसे बड़ा आदमी है वो। सही बात। अभी इन्होंने हर रास्ता बंद कर दिया, ऐसा किया इन्होंने है कि भाई कि रिटायर हैं तो ठीक है भाई, रिटायर हो गए, वो हर किसी को जाना होता है, चला गया। देखिए यार, मैंने पहले भी कहा था क्या कि अगर आप में सुनने का हौसला है ना तो दोनों तरफ की दूंगा मैं। अबे मैं कोई चूतिया दिमाग नहीं है मेरा यहाँ पर कि अपना गिरेबान फाड़ के अपनी कमजोरियां बता दूं और दूसरी कमजोरियों को उठाऊं मैं मारता हूँ इसके ऊपर। सही बात। क्या अब क्या है, अब क्या करना चाह रहे हैं लोग? ममदू भाग गया, देखा क्यों भाग गया? इधर भाग गया, वो समझ रहा है, उसको कह रहे हैं आप कोई सामान लेने भेजा होगा, भाग गया होगा। 3 प्लग लेकर 3 प्लग आओ, यहाँ प्लग शार्ट हुए हैं, तुम 3 प्लग ले आओ जल्दी से। इट्स बीन 14 years since I तो मैं 2021 में सबसे पहले चीखा जब साउथ अफ्रीका टूर था, उससे पहले मैंने बोला यार ये 60,000 लोग समझ जाएंगे। चला गया विराट, चला गया भाई, अब चला गया टेस्ट क्रिकेट से। वो जगह थी जिसको उठा के रखा बाय फोर्स, अगर तुम्हारे लिए वो लिखता नहीं था, तुम्हारे लिए बोलता नहीं था, तो वो कांग्रेस का राहुल गांधी का आदमी था, ये बोलते थे चुतिया पे। ये सियासी भर्तियां तो यहाँ भी है भाई, यहाँ हम खुल के बोलते हैं, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन खुल के बोलते हैं कि जो पाकिस्तान, तुम क्या समझते हो जो पाकिस्तान यही गाड़ दूंगा तुम्हें, इतना पता है मेरे को। ये जो लास्ट वाली जो रिजीम थी, हमारे जो भी सियासी कारकुनान, जो भी टीम थी भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन इन लोगों ने तबाह किया था उसका करियर, इसको निकाला। उसके बाद बीजेपी बिहाइंड है विराट कोहली की रिटायरमेंट के, बिहाइंड है। कोई नहीं बोलेगा इंडिया में, सबकी गांड फटती है उधर, ये बोलूं, बता रहा हूं मैं तुम्हारे को। ये शिद्दत पसंद दहशतगर्द टेररिस्ट जमात है, ये है वो हरामी जमात जिसने इंडिया को सेकुलर से अखंड भारत की तरफ है। कौन से चुतिया पे ला रहे तू? हम जब बड़े हो रहे थे पाकिस्तान में तो हम आइडियलाइज करते थे कि यार बड़ी सेकुलर है, बड़ी डाइवर्सिटी है, बड़ी प्लोरिस्ट है, बड़े यहाँ पर लाखों सवालें बोली जाती है। घंटा बहरहाल अब तो रिटायर हो गए। 15 साल में इन्होंने इंडिया के नक्शे के मलिया मेट कर दिया साले। तुम्हारी आइडेंटिटी जो खराब किया ये इस बेगैरत ने करी है, बीजेपी के लोगों ने लाकर। सही बात है। बहरहाल दोनों लीगें भी शुरू हो जाएंगी। उखाड़ लो मेरा आगे, अगर सबकी माँ को बहन को एक ही जगह लिटाकर जो है ना वहां भेज दूंगा, मारूंगा नहीं, वहां भेज दूंगा। कहाँ पे? जहां पर बच्चा फेल होता है तो माँ कहती है तू फेल नहीं रहा, फेल हुआ है। अच्छा, समझ गया? अबे सारे सांप बन के निकले वो है। इफ्ती भाई आप बात नहीं करते, इफ्ती भाई आप बात नहीं करते। अबे मैं जब बात करूंगा ना तो समझ गया पजामे यहीं से फट जाएंगे इसके। तुम्हारी माँ की नागासाकी मारू में है। नागासाकी खूब है, सुना है आपकी। उस वक्त तक चुप, जो उस वक्त तक चुप, उस वक्त तक चुप यार। नॉलेज आपको कह रहा है, सुना आपकी पश्तो फिल्म आ रही है। बहनचोद तुम लोग हैं, यजीदी कौन बन रहे थे, पानी रोक रहे थे, यजीद हो तुम लोग। नहीं बोला, चुप रहा यार। अबे अगर तू एक माँ की औलाद है ना नरेंद्र मोदी, सुन, एक माँ की औलाद है तो तू रोक के रख पानी। अब तू रोकेगा तेरी गांड पे मिसाइल दूंगा यहां से मैं, जा। एक माँ की औलाद है अगर तू, जा, एक बाप की औलाद है, चल रोक के रख पानी, साला खोलियो नहीं। तुम लोग चूतिया लोगों को लगाए हुए 2 टके के हैं। मतलब आपका ये कहना है कि क्रिकेट में वहां भी सियासी भर्तियां, चाय वाले बहनचोद मुल्क चला रहे हैं वहां पर। तो विराट कोहली पे तो रोना बनता ही है। बिल्कुल विराट कोहली पे रोना बनेगा। नहीं, आप
इंडिया के लिए कुछ लिखे, इंडिया के लिए अबे क्यों लिखे बाय फोर्स, क्यों लिखे? जबरदस्ती क्या मतलब, क्या लिखे इस बात? क्रिकेट पे बोल, बड़ी इज्जत कर ली यार तुम्हारी क्रिकेट पे, मगर इन 2% के लोगों की नहीं करेगा जो अभी बैठ के अबे 2 बिलियन की बात करते हैं भाई। 2 बिलियन का मुल्क है, 1 मिलियन भी नहीं गया तेरा लीडर, ये 2% का चाय वाला 1 बिलियन वॉचिंग नहीं थी इसकी। ये है सपोर्ट तुम्हारी। इसका मतलब ये कि ये राइट, ये साला जो विंग है ये सबको बेइज्जत कराएगा। अच्छा, सबको बेइज्जत कराएगा। क्या कह रहे हैं सिद्धू बाजी? क्या कह रहे हैं? क्वेश्चंस गहलोत विराट, अबे क्वेश्चंस किससे? सिद्धू भाई बोलो, क्वेश्चंस किससे करें? सिद्धू भाई तो जबरदस्त आदमी है खेल के, वो तो जबरदस्त आदमी है, एक इंडस्ट्री है भाई, वो बात करते हैं बड़ी लॉजिकल, बड़ी ऑथेंटिक, बड़ी चीजों पर। लेकिन ये जो आप बात, तुम्हारी माँ की याद साले, कोई भी बात हो सकती है, लेकिन घर में घुस के मारोगे? अबे वहां घुसा दिया, जहां से निकलना मुश्किल होगा तुम्हारा। पहले दिन मैंने कहा था, बड़ी हाथ जोड़ के कहा था कि ये कौन सा तरीका, सुन ले, ये तरीका नहीं है यार, है नहीं जी। वो भाई पुलवामा पे आपने कुछ नहीं कहा, पहलगाम पे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा उस वक्त जब तुमने हमला कर दिया बेटा, तुम्हारे चूतिया प्राइम मिनिस्टर ने, जिसका नाम दरिंदर मोदी है, बकौल मरूम आमिर लियाकत साहब के, दरिंदर मोदी। 2% का आदमी 1 मिलियन पे ना जा सका आज वॉचिंग में, लाइव में, इस पे मार दिया मैंने। सुनो, उस वक्त मैंने कहा कि नहीं बेटा, पता नहीं है, रेड लाइन क्रॉस कर लिए तो अब मेरा राइट है जवाब का इंतजार करना। मेरी वो पहली वीडियो है 8 मई की, जाके देख लो। 8 मई को मैंने की कि मैं ये तो कह सकता हूं कि पाकिस्तान से तुम क्रिकेट किसी भी महाज पे जीत सकते हो जाकर। इंडिया की क्रिकेट बहुत आगे है यार, मैं कह चुका हूं, अभी भी आगे। बिल्कुल बोलते हैं यार, मगर इस महाज पे अगर तुम आओगे तो तुम्हारी गलती होगी भाई। सही बात। देख लो मेरे बच्चे कर क्या रहे थे पाकिस्तान में जब तुम हमला कर रहे थे, वो रीलें बता रही है। उन रीलों ने बताया कि तुम्हें मारा हमने घंटे पे, इंडियंस को नहीं, तुम्हें। इस माइंडसेट को, मोदी माइंडसेट की मां की आग कर दी इस दफा। अबे हमने कुलभूषण रखकर कभी हमला नहीं किया साले। तुम ये समझते हो कि इतने फट्टू है? अबे ऐसी जगह से पड़ेंगे साले, हगना मूत्रा भूल जाओगे कि कहां से खाए कहां से निकाले। भैंस चोद बुला सालों को, भैंस चोदों को सबको सामने। आज मैं देता हूं तुम्हारे को खुल के। ये तो विराट की मेहरबानी है कि उसने जबान काबू में रखी हुई थी मेरी। विराट की वजह से आप बहुत गुस्सा हो गए? नहीं, बहुत, पूरा इंडिया खराब थोड़ी है। इन मादर चोद जो आए में तो 2% के साले, हर जगह की इशारा हमने भी हमेशा ये दिया है कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज नहीं है। कुलभूषण रख के हमने हमला नहीं किया। जो एक, लेकिन आम आदमी तो प्यार चाहता है, क्रिकेट चाहता है यार। तो क्रिकेट क्या लोग हैं, देखो कितनी बड़ी बात है। अब ये जो कंजर जहनियत है, मैं खुद सुन रहा हूँ, मुझे खुद हो रहा है कि भाई बहुत गुस्से में। लेकिन एक बात मैं इनकी बात से पकड़ के बता देता हूँ। अबे भाई ये तुम बनाओगे ये वाली बात है कि ये बुरा भला कह रहे हैं, तुम ये नहीं समझोगे कि वो क्या कह रहे हैं। नहीं समझा नहीं, मारता हूं मैं तुम्हारी, क्रिकेट में डालूंगा, निकालूंगा मोदी की नस्ल साले की, गज्जी पैदा करूंगा, चाय बेचने वाली पैदा करूंगा। लड़ाई कर बीजेपी का वर्कर था, मुझे पता है, वो जिसने विराट की बच्ची में रेप कर। हाँ वो आप इस बात पे, असल में इस बात पे तो सभी तपे हुए होंगे भाई। कहाँ है सेकुलर इंडिया? हम लोग क्रिकेट के सियासतदान है, समझ लो, हम लोग क्रिकेट के सपोर्टर हैं। तो वो फैन नहीं होता डाई हार्ट जैसे सियासी जमातों में होता है, तो हम क्रिकेट के सपोर्टर हैं भाई। इतने चूतिया, चलो अगर आप आइकॉनिक पर्सनैलिटी, जिसकी वजह से नई नस्ल की क्रिकेट की पहचान बनी हुई है, सबसे बड़ा रोल मॉडल है, कोई कितनी नफरत करके दिखा दो उससे यार। अबे हमारे यहाँ एक आदमी को वो बनाया, हमने कहा यार उसकी भी इज्जत है, उसका भी एहतराम है, पर वो विराट कोहली का 20% भी नहीं है। फिर साबित भी हो गया कि नहीं है वहां पर विराट का 20%। तो भाई उस आदमी के तुम घरों पे अटैक कर रहे हो, उसको तुम, उसकी बच्ची को नहीं बख्श रहे तुम। ये गमो गुस्सा है। इसी तरह यहाँ जो है, तो आज आ जाओ खुलकर इस बात पर भी, ऐसी कम तैसी। अब सुनो मेरी, अभी यहाँ भी कोई लीडर वापिस आ जाए तो लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। अबे क्या करोगे, मार दोगे ना? अबे उसने खाया, वो जलता था कि इसका इतना नाम क्यों हो गया सरफराज का। चूतिया सुनो मेरी बात,
5 गुना ताकत में ज्यादा हो। वो वर्ल्ड कप भी सरफराज की उसके बाद से टीम खड़ी नहीं हो पाई, टीम खड़ी नहीं हो पाई। जब मैं अपने घर में रहते हुए अपने लोगों के खिलाफ बोल सकता हूँ, तो वहां पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ भी बोल सकता हूँ। मेरा ये नहीं उखाड़ सकते तुम लोग, ये समझ गया। बहुत दिनों से बर्बाद चल रही थी मेरी, हाथ जोड़ रहा था यार, नहीं करो नहीं करो नहीं करो, तफरी में ले रहा था, वो कर रहा है यूं कर रहा है, मैं कराची, ये सब तफरी थी। मैंने ना तो कोई जंग की पोस्ट करी उकसाने के लिए, ना कोई सियासी पोस्ट करी, अपनी करी जो करी, अपनी करी जो करी। मुझे रिप्लाई जो मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं, इसका जवाब दे इसका। अबे तुम्हारा बाप हूं क्या मैं नाजायज है तो मैं जवाब दूं तुम्हें इस बात का? दे दिया जवाब, पूरी दुनिया ने सुन लिया। अब डालूंगा निकालूंगा, डालूंगा निकालूंगा, डालूंगा निकालूंगा, उस वक्त तक डालता निकालता रहूंगा जब तक ट्रम्प के टट्टे नहीं चूस लोगे तुम लोग जाकर। सब अब जाओ, पूरी दुनिया में तुमने एक बूंदी ने बेशरम बेशरम बना दिया इंडियंस को। अबे चुप गए लोग, सिंसियर लोग चुप हो गए डर के मारे कि ओमपुरी की तरह हमारा गला भी ना काट दिया जाए। अबे छोड़ा थला, सब पता है मेरे को। अब ये बात है कि ये कौन सी दुनिया में आ गए, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, ये कौन ये हरकतें करता है कि लोगों को बात करने से रोकना। लोग बात कर रहे हैं उन्हें रोकना, स्पोर्ट्स के लोग बोल रहे हैं उन्हें रोकना, फला। अबे भाई इससे तो आप साबित हो रहे हो। ये हरकतें तो वहां होती हैं कि आप जो है ना मीडिया को अपने कंट्रोल में करो। पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ हो, यहाँ हो, आपके यहाँ हो, ये बदमाश बना हुआ था गुजरात का, तेरी ऐसी की तैसी मारूं मैं। कि भाई ये सब चीजें आगे जाकर सबको नुकसान देने वाली है। नई नस्लें जो बड़ी हो रही है, 2 बिलियन के मुल्क में तू है, 1 बिलियन वॉचिंग ना ले सका, लानत नहीं है तेरी शक्ल पे। बात ये है कि ये सब सीखना पड़ेगा। गलत बातें या किसी के अंदाज को छोड़कर हम सबको ये सीखना पड़ेगा कि फ्यूचर क्या है। जब तक जिसकी जिंदगी है, हर मजहब में, हर धर्म में, हर जगह गोरा भी मरता है भाई, हम और आप भी मरते हैं। ये सीखना पड़ेगा हम सबको कहीं ना कहीं कि लड़ाई का ग्राउंड बनाने वाला गलत होता है। जब क्रिकेट के ऊपर कहानी देकर लड़ाई के ग्राउंड बनाते हो आप लोग यार, और फिर आप लोग कहते हो। अबे सुन लो मेरी बात, ये पाकिस्तान में जो लौंडे खेलते हैं ना, अब सुन लो, मैं बड़ा खुला बता के जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का। जो पाकिस्तान में टीम में लड़के खेलते हैं ना, ये बहुत ताकतवर लोगों के लड़के होते हैं, बहुत ताकतवर। सही बात है, बहुत ताकतवर लोग हैं। वीगो आती है, डाल के ले जाते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट करते थे, मैं उनसे भी नहीं डरता। मुझे बहुत धमकियां मिली है पिछले 4 साल में, उठा लेंगे, काट देंगे, पीट देंगे, बाबर पे बोलता है, इस पे बोलता है, पाकिस्तान पे बोलता है। मुझे ये कहा जाता था तू पाकिस्तान का गद्दार है, तू इंडिया की क्रिकेट पे बात करता है। अबे मैं मारता हूँ इसके ऊपर तुम्हारी बात करें। अबे सुन दे, मैं तुम्हारी चॉइस नहीं था ना, तुम्हारी भीख की चॉइस था। तुम हमेशा ये कोशिश करते थे सुपर चैट ले लो, मैं यही कहता था किसी गरीब को। तो अबे जंग में जो लोग मुतासिर हुए ना उस तरफ, उनकी मदद करो जाके सबसे पहले आप। उनका कसूर नहीं है, बेगैरत मोदी का कसूर है, और इसका बाप अमित शाह और उसकी नाजायज औलाद जैसा, जो तुम्हारा 1 करोड़ रुपए का 70 करोड़ का 1 मिनट, इस बड़वे से पूछो ना जाके, जैसा से पूछो ना। पाकिस्तान को अगर तुम्हारी क्रिकेट बंद करनी होती ना तो 2010 में ही बंद कर देता, मार के मिसाइल। तुम्हारी गांड फटी तो तुमने बंद करी, क्या अब नहीं छोड़ेगा? घुसेगा तो नस्लें दबा कर देगा हमारी। सीज फायर हमने नहीं किया, लास्ट ऑप्शन था हमारा। जब भी मैंने उस दिन कहा था बच्चे मत मारो, रात के अंधेरे में बुजदिली से पाकिस्तान को इस बात में अमेरिका नहीं साला आजमा सकता। तू है कौन? अनदेखी कहानियों पर आप मनगढ़ंत कहानी बना के 10-10 मिनट में कहानी घुमा के, और आप जो है, ये तो दुनिया देख रही थी यार कि पड़ोसी ममालिक आपस में लड़ लें। अब क्या बच्चे समझाने, अब तो हो गई। नहीं माँ की 8 साले की यार। अबे आप बैठ के लड़ो, मैं मारता हूँ इस पे, लिखो जो लिखना है। नहीं कोई नहीं लिखेगा, क्यों लिखेगा? ठीक है, आपके दिल में बात है, आपने निकाल दी, खैर हो गई। अच्छा, उसके बाद ये है कि भाई अब बात ये है कि आईपीएल और पीएसएल शुरू होगी यार। आईपीएल पीएसएल शुरू होगी, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। यकीनन लोगों को नागवार गुजरेगा। तो भैया जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं वो तो हमें यहाँ भी नहीं पसंद करते, ना करेंगे। चाहिए यार यहाँ सबसे बड़ा जो एक फैन फॉलोइंग का बेस है, हम तो उस आदमी का नाम लेके बार बार कह रहे हैं कि उसने सरफराज अहमद को फारिग करके पाकिस्तान की क्रिकेट को इस अंजाम तक पहुंचाया कि आज यूएसए लिटाता है और पेल के चला जाता है। अबे बाबर रिजवान है क्या? ये किससे नहीं हारे? ये लेटी हुई श्रीलंका से हारे एशिया कप, ये हारे
यूएसए से ये आ रहे, मतलब आयरलैंड से भी T20 आ रही है, न्यूजीलैंड डी से 3 बार हार गए, इनकी फटी पड़ी रहती है। तो भैया सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम यहाँ रहते हैं ना, हम यहाँ रहते हैं, हम पे यहाँ का असर होना चाहिए। हम डरे नहीं कोई बात बताने से और सबका एहतराम कर कर बताते रहे। लेकिन बात ये कि यार ये जो ह्यूमैनिटी है, मैं तो ऐसी बातें करता नहीं था, हो सकता है यकीनन हम तय करके बोलते नहीं, उनके जो दिल में आई उन्होंने कह दिया। लेकिन मैं एक बात बताऊं, लहजे से ज्यादा फीलिंग्स को समझने वाला जीनियस होता है, या वो अपने आप को पढ़ा लिखा कह सकता है, बाशऊर कह सकता है। उनका मतलब यह है कि वहां भी क्रिकेट के अंदर बिलाड़ू सियासत नहीं डाल दिया कि भैया इस आदमी को पीछे कर दो क्योंकि ये जो है ना बहुत ज्यादा ड्रामे नहीं करता। और जब भी कोई बात हुई फैमिलीज को घसीट के विराट की, अबे भैया ये कंट्री वंट्री की बात एक अलग लेवल पे आती है जब कोई चीज मुसल्लत कर दी जाती है। अदरवाइज इंसान इंसानियत से बढ़कर ना दुनिया में कोई चीज थी, ना है और ना फ्यूचर में होगी। देखो लास्ट विराट कोहली का ग्राम पैसेंजर को दिया हुआ इंटरव्यू है जो अभी चल भी रहा है, अभिनव ने उसको लगाया हुआ पोस्ट पे अपनी, और वो विराट कोहली उसमें कह रहा है नहीं मैं अपनी फॉर्म को वापस लाने के लिए इंडिया ए के साथ जाऊंगा, पहले 2 इंडिया ए के साथ खेलूंगा ताकि मैं टेस्ट मैच के लिए फॉर्म में आ जाऊं। ठीक है, बीसीसीआई खबरें क्या निकाल रहा है कि यार हमने विराट कोहली, हम तो चाहते थे कि विराट कोहली को फेयरवेल, ये सीरीज फेयरवेल के तौर पे दे दें और आप कप्तान बन जाएं। यार तुम चूतिया बना रहे हो, तुम क्या समझते हो? हमें पता है इंडिया पाकिस्तान का जो कल्चर है ना भैया, सियासत का, समझौते का, मंसूबे का, साजिश का एक ही जैसा है, एक ही जैसा है। सब हमें सब रीडिंग होती है हमारी, ठीक है। मगर ये कि अगर विराट और रोहित, यार अब जरा मेरी बारी आ गई, आप तो चीख लिया, तो आपने काम ही ऐसा उतार दिया कि अरे मैं घंटे में मारता हूं, तुम अपनी माँ की औलाद नहीं होगे अगर तुम लोगों ने VPN लगा के देखा है, बता रहा हूँ। जाओ चलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी देखना, बहनचोद तुम्हारी ऐसी, जाओ मोदी के टट्टों पे लटको, वरना उससे पूछो कि उसने शिकस्त खाई कैसे, घर में घुस के तुम्हें मारा कैसे, और तुमने सीजफायर ट्रम्प के टट्टे पकड़ के किया क्यों? दुनिया में चप चुका है। अबे कोई राफेल पे छुपेगा नहीं, ये बता रहा हूँ। मेरे घर के बच्चे मारेंगे वरना तेरे को पकड़ के। विशाल को जवाब दे दो। इसने पूरी इंडिया पे लानत पड़वा दी है, इसके हाथों में इंडिया का खून तलाश करो। मैं विशाल का चाय वाला चला रहा है, तुम्हें लानत नहीं है? अबे विशाल तू बेटा इतनी छोटी बात लेके आ गया, मेरे प्यारे भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई जो भी है, व्यूज के लिए रो रहे हैं साले दोनों। अबे चूतिया, ये जंग वंग से पहले 6 शो देख ले, ना हमने किसी बात पर बात की और ना आज कर रहे हैं। हमारे पास छोटा जहन नहीं है भाई, हम बैठते हैं, जो हमसे मोहब्बत करता है देख लेगा 15 भी बैठेंगे तो बात करेंगे, कोई मसला ही नहीं है। तुमने अपनी क्रिकेट आएगी तो 2 बार भी बात करेंगे। बेटा बात सुनो, कभी सोचा है तुमने, तुम्हारी इस सियासत ने तुम्हारे आर्मी ऑफिसर्स को चुप करा दिया यार। वो अपने लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे। सही बात, वो अपने लोगों से मुंह छुपा रहे हैं यार। मैंने कभी सोच के मालिक को बेटा असल बात देखो, खामोशी से बहुत से लोग ये बातें तस्लीम करते हैं। मैंने कभी डिस्करेज एक तरफ से गलती नहीं होती, गलती दोनों तरफ होती है तो गड़बड़े होती है। ना किसी के जनाजे को लेकर, ना किसी आर्मी पर्सन को लेकर, ना किसी पॉलिटिकल पर्सन को लेकर। अच्छा मुझे नहीं याद, मैं खोल भी नहीं रहा, ये कोई सलूक होगा जिसकी वजह से। और ये सबसे पहले तो क्रिकेट का एक ऐसा बंदा, अबे वो ऑस्ट्रेलिया में भी रहता तो इतनी मोहब्बत होती। जैसे पैट कमिंस एक आला नस्ल का क्रिकेटर है, उससे मोहब्बत रहती है हम सबको। कहीं ना कहीं जब उसका नाम आता है हम कहते हैं विनर है भाई, सब कुछ जिताता है, हार्ड वर्कर है, कम उम्र में कप्तान बना, सबको उसने लीड किया, सीनियर्स को, जूनियर्स को, स्मिथ को चला रहा है, वार्नर को चला रहा है, जितवा रहा है ऑस्ट्रेलिया को, सबकी उसने गेम बना के रख दी। तो भाई ये वाली बात है, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा। ये बड़े इफी भाई ने जो कह दिया, यकीनन कुछ ऐसी चीजें भी कह दी, लेकिन बात एक सच्ची है, मैं अभी नहीं बोलता ये। अबे विराट कोहली, बात ये है कि यार नाम हमने क्या लेना, लेकिन बात ये कि भैया हम दोनों आपको आखिरी बार ये बता रहे हैं, मैं आपको आखिरी बार ये बता रहा हूँ, जो पुराने भाई बंधु हैं वो जानते हैं। अबे जिसकी नीयत ठीक हो ना, और जो लोग किसी को 2-2 साल से सुन के, अबे मुझे ये भी पता है पाकिस्तान में तो ये होता है, डिफेंस क्लिफ्टन में मुझे खुद मिले लड़के कि जो आप बोलते हो उस पर बैट लगा लेते हैं। ये इंडिया में भी होता है। ये अभी हमने जियो वालों के साथ काम किया, स्टार वालों के साथ, वहां से दोस्तों ने और पुराने कुलीग्स ने उनके बताया कि भाई जो आप बोल देते हैं हम वहां बैट लगा लेते हैं आपस में कि देखिए इस विकेट पे ये होगा, और हम 90%, तुम लोग कहते हो 1x बैट पे जीतते हो। अबे जो बख्शिश नहीं लेता, जो सुपर चैट नहीं लेता, मुझे हटा दो, मैं लड़ता भी नहीं और शायद मैं ब्लॉक करके इग्नोर भी कर देता हूँ। तुम इतने बड़े आदमी से तुम मतलब पर्सनल बातें कर रहे हो, बहनचोद वो सियासतदान है।
उनका क्या ताल्लुक जंग हो रही है? तुम गालियां लिख रहे हो? अबे कुत्ते का बच्चा जो भी है, यहां पर या वहां पर, हमें पता है हमसे सिर्फ हसद और नफरत है। नफरत किस बात की है? कि यार इनके पास क्रिकेट कुछ इस तरह की है, कुछ इस पाए की है कि हम कंपीट नहीं कर पाते, साले जो बोलते हैं वो ठीक होता है। तो भैया कोई तोता लेके यहाँ पे नीम पे चढ़ा के, या मैं अपने इस पे चढ़ा के नहीं बैठता हूँ, मैं भी कर देता हूँ थोड़ी गंदी बातें, अब पचा ही क्या है। तो तोता लेकर मैं यहाँ नहीं बैठता हूँ। बात है क्रिकेट पे भाई, वक्त लगाया उम्र लगाई है, क्रिकेट के खेल पर बात करेंगे। लेकिन तुम एक इंसान देखो, जो तुम्हारी प्यार अवाम, अपने लोग सबके होते हैं, उनके आज भी बहुत लोग हैं, इस बातों के बाद भी बहुत लोग हैं। कहने की बात यह है कि जब तुम एक एज ग्रुप देखो, इतनी एनर्जी से क्रिकेट वो बता रहे हैं, एक अरसे से मोहब्बत में बैठ रहे हैं, यहाँ लोग पागल होते हैं। यार आप खोल दो, पर्सनल मैसेज आते हैं, आप खोल दो, हफ्ते में एक दिन खोल दो, हम सब आपको सुपर चैट भेजेंगे, तो $200 तो $500। अबे भूतनी वालों, हमने ही बैठ के कभी ये नहीं किया, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी खुशी से आते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग से आते हैं। मुझे पता है यार, आप उन लोगों को दो, मुझे मेरे लोग हैं वहाँ पे, पॉपुलेशन बहुत है। मैंने उस दिन भी कहा था, देखो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया मेरे बाप दादा की जगह, मैं तस्वुर नहीं कर सकता गाली देने की, मगर कोई इंडिया को यूज करे पिछले 12-13 सालों से किसी कंट्री को गाली देना गुनाह है? ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, किसी इंसान को, ह्यूमंस को, आम आदमी को गाली देना गुनाह है? जहां मैंने क्रिकेट की रीडिंग सही हुई है ना, मेरी और वासे की, वहां इस रीडिंग को तुम भले दाद ना देना, मगर जो वीडियो मेरा पहला है ना, जो तुम लोगों को बुरा लगा है कि फिर भाई हमारे बच्चे भी मरे थे, मुझे पता है तुम लोगों के सेंटिमेंट से उसके अंदर, मगर मैं तुम्हारे सेंटिमेंट खराब नहीं करना चाह रहा था ये बोल के कि किस शख्स की वजह से। उसी वीडियो में मैंने तुम्हें इशारा किया है कि पाकिस्तान को इस महाज पे मत चैलेंज करना है यार। मैंने अपने लोगों को मैसेज किया है कि इस महाज पे चैलेंज मत करना पाकिस्तान को। मैं 50 साल से मेरे अंदर पल रहा है पाकिस्तान, तो मुझे पता है कि इस महाज पे दुनिया की कोई ताकत, अबे वो टेलीग्राफ लिख रहा है कि इनविजिबल टारगेट, अब मैं तुम्हें बताऊं इनविजिबल टारगेट, अबे जाओ मुरादाबाद में वो तुम्हारा शमशान घाट जहाँ पे तुम्हारे राजा की खबर है, उस पे पढ़ो जाके क्या लिखा हुआ है, पढ़ो उस पे जाके क्या लिखा हुआ है मुरादाबाद में। अबे तुम मुझे चैलेंज करोगे, मैं वहीं से डालूंगा, वहीं से निकालूंगा, जहां से आया वहीं डालूंगा। तुम कमाल बात कर रहे हो यार। इनविजिबल टारगेट क्या होता है? क्या होता है ये? अबे मुझे और भी पता है, अपना और भी पता है। कालू और कोयल, सोचो कि मैं उन लोगों में रहकर अपनी कमजोरियां बता रहा था कि बाबर घंटे का किंग है, रिजवान जब्बेराती है, ये इतने मजबूत कॉन्टेक्ट है कि आदमी गायब हो जाता है पाकिस्तान में। मगर मुझे अपने लोगों को बताना था कि क्रिकेट में ये मत करो यार। सही बात है, ये आप मत खेलो, कट कमीशन किकबैक मत करो। तुम्हें 2021 में बोला था विराट के साथ जस्टिस करो। विराट अपने लोगों के लिए सोशल मीडिया का सहारा आज भी लिया उसने, सालों आज भी लिया। वो बोल रहा है क्या है, वो लालची चेहरे देखना नहीं चाह रहा, बस वो अपने लोगों से बात करता है भाई। इसीलिए मैं अपने लोगों में जब बैठता हूँ तो सच बोलता हूँ मैं। सही बात है, बोलना भी चाहिए। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि कोई मुझे देखे ना देखे। अबे मैं जब कपड़े उतारता हूँ तो अपना ही देख के खुश हो जाता हूँ, निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी। अली रजा के साथ और कौन साले कितने दुख में गया है वो विराट। है उबैद भी टैलेंट है, ऐसी बात नहीं है। जो अंडर 19 खेला नसीम का भाई, वो एक अलग किस्म का लौंडा है। और अली रजा एक मोमेंटम वाला बॉलर है। वकार भाई ने उसको भी कह दिया। PSL और IPL शुरू हो रही थी, पता नहीं अब होगी कि नहीं होगी। अबे चूतिया, ये अंगूठे की शक्ल के जैसा थे पूछो। ये सादा खुशबू विराट कोहली का लेने के चक्करों में घूरता है इसको। जैसा तो बेचारा अमित शाह का लौंडा है ये। हाँ तो है तो, लेकिन वो तो बेचारा वो तो इंस्ट्रक्शन पे होगा ना। तो क्रिकेट तो अच्छी कर रहा था, नहीं कर रहा था क्या? रोहित को और विराट को एक किया उसने, पहले तो यही किया जो T20 वर्ल्ड कप जीतो, उसका क्या कसूर था? अबे इतना तप्पड़ था तो सीफायर तक आए क्यों? तप्पड़ होना चाहिए ना। हम तो सब कुछ तन मन धन से लुटाने को, रीले बनाने को तैयार बैठे थे। अबे मैंने तो इतनी मच्छी खरीदी थी कराची पोर्ट पे, तुमने कराची बेकरी की मां बहन कर दी हैदराबाद में। अबे इतने फट्टू हो। राजेश की ही बेकरी, वो राजेश की, ये रही बॉम्बे बेकरी दस्तगीर 14 नंबर पे, अभी तक खुली भी है जावेद नारी की लाइन में। हो रही हैदराबाद में बॉम्बे बेकरी, राजधानी डिलाइट
रोज मैसेज करते हैं भाई एक थाली मेरे खा ले आगे। अबे किस बात के तुम लोग सेकुलर बने बैठे थे? ये मोदी ने, नरेंद्र मोदी साले ने ये एक्सट्रीमिज्म लाकर इंडिया का हुलिया बिगाड़ा है। डोसा इडली सांबर कैंट स्टेशन की गली में जो रिहाइश है वहां पर एक बहन है, मैं उसका नाम भूल गया, उसकी वीडियोस मिलेंगी आपको, आप देखें ये बाबर वगैरह की वीडियो डिस्कवर वाले की इसमें बनी हुई है। वो अपना डोसा इडली सांबर बनाती है घर पर, वो इतना प्रमोट किया गया है यहाँ पर। ये पता नहीं अब बात क्या हो रही है, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रही, लेकिन ये है कि असल बात ये है कि अबे तुम क्या इंसानों से बढ़कर कोई कुछ नहीं। अबे चाय वाले को बोलना तू क्या बाप है मारा? बाप है मारा क्या? सही है। बाकी पीएसएल जाओ, मैंने मुरादाबाद का तुम लोगों को जिक्र किया, ढूंढो जाके राजा की खबर जहाँ पे लिखा हुआ है बनियान, क्या है बनियान मखसूस लिखा हुआ है। अबे जाके पढ़ो आ जाके, अबे पढ़ो आ जाके, चूतिया पे की बातों में मत रहो। चेष्टा वेष्टा रेखता पेखता निकाल तुम्हारी ऐसी की तैसी। आपको किसी ने टाइट पूछे सर 2% के आदमी से 70 करोड़ के मिनट को बत्ती क्यों बना दी? अब कह रहे हो लोकल प्लेयर। अबे तुम्हारे पास अगर नहीं आया ओवरसीज तो इन पैसों का अचार डालोगे, करोगे क्या? पंत है ना सबसे महंगा बेचारा, पंत महंगा नहीं है क्या बेचारा? सीज फायर तुमने इसलिए किया कि तुम मोदी के धंधे रुक रहे थे, लोगों ने बोला कि भाई तो कॉर्पोरेट क्राइम कर रहा है मोदी, पाकिस्तान तो ऑल आउट जाएगा, इससे भी कुछ जाएगा हमारे में, रोको इनको। सही बात। कट्टे पकड़ ले, मेरे पकड़ ले, ट्रम्प के क्यों पकड़े तुमने? आज तो मुश्किल लग रहा है मुझे क्रिकेट की मैं कोई बात ज्यादा कर पाऊं, लेकिन ये है कि कल कोशिश करते है। अच्छा मजे किन की आएंगे अब मैं बताऊं? मेरे वो लोग यार जो कंजर जहन वाले हैं उनको मैं खुद बता देता हूँ, मजे उनके आएंगे जो तस्वीर लगा के प्रोग्राम करते। जाओ बेटा जाओ। क्या कह दिया आपने? क्या हो गया? नहीं विराट कोहली के साथ दरिंदगी करी है मोदी के लोगों ने। अच्छा, ये बीजेपी का माइंडसेट है यार, बीजेपी का माइंडसेट है। देखो यार मैं नहीं बोलता था वहां से, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी में दुनिया की टीमें आई, ठीक है, इस बेगैरत ने अपने किसी खिलाड़ी को ना आने दिया, जबकि उसके मुंह से निकल गया थाईलैंड में सूर्या कुमार के, ये तो हुकूमतों के हाथ में। अबे वो कौन, अब मैं तुम्हें सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारे अंदर की बात बता देता हूँ, ये मेरे घर की बात नहीं है, तुम्हारे घर की बात है, चलो यूं ले लो। नहीं सब हमारा। वो सलाम पाकिस्तान में एक शो किया हुआ, विक्रांत का शो है। विक्रांत भाई आपने पूछा था आमिर सोहेल से, आमिर सोहेल ने जवाब दिया था, आमिर सोहेल ने जवाब दिया था कि यार ये इंडिया की टीम पाकिस्तान में जब मार्शल लॉ लगता है तभी क्यों आती है? अबे जब तुम्हारी टीम को हमारी फौज पे इतना एतमाद है जब तो आते थे, हमारे जमहूरी हुकूमतों में क्यों नहीं आए? अबे भट्टू, कल से सियासी शो करते हैं अपन। तुम क्या चाह रहे थे? करंट अफेयर्स पे डंडा हूं बिल्कुल। अबे पूरा डालूंगा, पूरा निकालूंगा। क्या करवा जरा, पहले करंट अफेयर करते थे। चूतिया साले निकल कर आए हो। ये कौन जिससे सबको मैंने हाथ जोड़े यार, बच्चे अब आजकल अब देखिए यजीद की औलाद पानी रोकेगा, मेरा गुस्सा उस दिन से ITW पे रोकेगा। अबे तेरी, तू अगर एक बाप का है ना मोदी, रोक के रख, अब तू रोक के रख, तेरी ऐसी की तैसी, तेरे बाप का पानी है। जो आदमी कमेंट कर रहा था ना, ऐसे 10 लोग निकलेंगे यकीनन जिनमें अकल नहीं होगी कि क्या कह रहे हैं। अबे तू 2 दिन रोक ले पानी, तेरी सिलिकॉन वैली बर्बाद हो जाएगी। रशियन रिपोर्ट पढ़ ले मेल्टिंग वाटर की जाके। मुश्किल ही है IPL PSL तो मुश्किल ही है। चले, लव यू आज के लिए, सही है कुछ है? मेरे लड़के दोनों तरफ है, लड़के दोनों तरफ है। नहीं लड़के जो है वो तो लड़के विराट इस माइंडसेट की वजह से जा रहा है, रोहित भी जाएगा, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। रोहित तो चला गया। ये माइंडसेट इंडिया को, रोहित तो जरा इंडिया को दीमक लगा रहा है। माइंडसेट चाय वाले का माइंडसेट। गुस्सा थैंक यू, बुरा नहीं मानना, मेरा इंडिया से कोई इख्तलाफ नहीं है, ना कभी होगा, मगर ये चूतिया अगर बरसर इख्तलाफ देगा, मैं रोज डालूंगा, रोज निकालूंगा, रोज डालूंगा, रोज निकालूंगा इसमें। ठीक है, बहरहाल PSL और IPL पे दोस्तों कल बात करेंगे। आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, मुझे खुद ही नहीं पता चला, लेकिन ये है कि अभी बात करते हैं IPL और PSL पे। दोनों लीग शुरू हो रही है। बहरहाल हम जहां भी हो, क्रिकेट वाले दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, छोटे बड़े, बहनों के लिए, छोटी बड़ी, और वालिदैन के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए वो अच्छा साइन है कि आपको 5-6 दिन में दोनों तरफ क्रिकेट होती हुई मिलेगी। बेटा जब दरिंदे को मारना होता है ना, पसंद करना नहीं छोड़िएगा प्लेयर को, वो जिस जगह से भी हो। क्रिकेट में हम क्रिकेट के लोग हैं, क्रिकेट में क्रिकेट का सच बताएं। बेटा ये दरिंदों को मारने के लिए जो है ना जानवर बनना पड़ता है। बिल्कुल।